Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the quarterly examination question paper class 10th English. यह सेकंड क्वेश्चन है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पैसेज में कहा है, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस का नाम तो सुना होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि हम पूरे के पूरे वर्ड को हिंदी में बताएं, ज्यादातर हम सेंटेंस को इंग्लिश में बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका पूरा हिंदी हम रूपांतरण करें तो कैसे होता है? द रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके बजाय हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स एम इज वेरी नोबल। इसके जो एम है, एम का मतलब होता है लक्ष्य, वेरी नोबल, बहुत ही नोबल है। इसके जो एम है, इसके जो लक्ष्य है, बहुत ही नोबल है। इट हेल्प्स द मैनकाइंड। इट हेल्प्स, यह मदद करती है, द मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति। यह मानव जाति की मदद करती है। कौन से मानव जाति की? सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर्स, मतलब जो डिजास्टर्स, आपदाओं से जो पीड़ित होते हैं। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना या ग्रस्त होना। डिजास्टर्स का मतलब होता है आपदा। लाइक अर्थक्वेक, कौन सी आपदा? जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, फ्लूड मीन्स होती है बाढ़, एंड फेमिन का मतलब होता है महामारी। मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, महामारी हो गई, तो ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन आपदाओं से पीड़ित जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्य की सहायता करने का काम करता है ये रेड क्रॉस सोसाइटी। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है ना, ये इन लोगों की मदद करता है। इट हेल्प्स द सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। इट हेल्प्स द सिक, यहां बीमारों की मदद करता है। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, ये मदद करती है किसकी? इट हेल्प्स द सिक एंड वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब होता है घायल। ड्यूरिंग वार्स, वार्स का मतलब होता है युद्ध। युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो जाते हैं या जो बीमार पड़ जाते हैं, उन लोगों की मदद करने का काम भी करती है। इट हेल्प्स, यह मदद करती है विदाउट, बिना, एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार, बिना सोच विचार। ऑफ नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। क्रीड का मतलब होता है धर्म, पंथ, और कलर का मतलब होता है रंग। मतलब ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, यह नहीं सोचती कि ये हमारे देश का है या नहीं है। ये नेशनलिटी नहीं देखती है, ये कोई क्रीड भी नहीं देखती है। कौन से कलर का है, ये गोरा है या काला है, ये भी नहीं देखती है। मतलब ये किसी राष्ट्रीय बाउंड्री को बिल्कुल नहीं देखती है। किसी मतलब ये बिना सोच विचार के ये क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है। सर हेनरी डुनेंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। ध्यान देना, सर हेनरी डुनेंट फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना। द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड। मतलब 1863 में स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सर हेनरी डुनेंट ने की थी। सर हेनरी डुनेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड में की थी। इन 1920 और 1920 में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्मेड। फॉर्मेट का मतलब होता है बनाया। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनाई गई? 1920 में। टू इंक्लूड द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में रेड क्रॉस की भावना को इंक्लूड करना। ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में क्यों की गई थी? कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में रेड क्रॉस की भावना शामिल की जाए, इसलिए। जूनियर रेड क्रॉस वाज स्टार्टेड। इसके बाद में जूनियर रेड क्रॉस स्टार्टेड किया गया। स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया गया। स्टूडेंट्स अंडर 16 कैन बी इनरोल्ड है। इसमें 16 स्टूडेंट्स को
इनरोल्ड किया गया, इनरोल्ड का मतलब नामांकित किया गया इन जूनियर रेड क्रॉस, किसमें? जूनियर रेड क्रॉस में। जूनियर रेड क्रॉस की शॉर्ट फॉर्म है JRC। तो जो जूनियर रेड क्रॉस है ना, इसमें 16 स्टूडेंट्स को इसमें इनरोल्ड किया गया था। द मोटो ऑफ JRC, ध्यान दीजिए, मोटो का मतलब होता है उद्देश्य। अब JRC का उद्देश्य है आई सर्वे में सेवा करता हूं। एक सेंटेंस है, आई सर्वे में सेवा करता हूं, ये किसका मोटो है? जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी का। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। सर्विस एंड फ्रेंडशिप, सेवा और मित्रता। ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। 3 वर्ड आपको याद रखना है, हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप, इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC, जो JRC है ना, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके जो टीचर हैं, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। उनको क्या कहा जाता है? काउंसलर कहा जाता है। जो JRC के जो टीचर होते हैं, जिनके ऊपर इनका इंचार्ज होता है, मतलब द टीचर इंचार्ज, जो टीचर इंचार्ज होते हैं आप JRC के, उनको काउंसलर कहा जाता है। द स्टूडेंट्स एज मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस, और जो जूनियर रेड क्रॉस है इसके मेंबर कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द काउंसलर, जो काउंसलर के मार्गदर्शन में क्या करते हैं? काम करते हैं। इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति होती है, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य की सेवा करना। हु नीड केयर एंड सपोर्ट, जिनको नीड मतलब जरूरत हो, केयर मतलब देखभाल की, एंड सपोर्ट का मतलब होता है सहारे की। ऐसे व्यक्ति जिनको देखभाल, सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी सेवा करने का काम कौन करते हैं? वो रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर। और रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। और वो किनके मार्गदर्शन में काम करते हैं? काउंसलर के। काउंसलर कौन होते हैं? टीचर। आगे बात समझ में? अब देखिए इसे क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही इजी पैसेज थी ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज, रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर पहला दिया था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं आया नहीं था। लोकल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं नाम नहीं दिया हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम दिया हुआ है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए बाकी के जो पॉइंट हैं उनके नाम आ ही नहीं रहे पूरी पैसेज में, है ना। और हमने क्या पढ़ा है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी वो क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने फाउंडेड किया था? मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम शेक्सपियर, नाम ही नहीं है पूरी पैसेज में। सर विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका नाम भी नहीं है। सर हेनरी डुनेंट, ये नाम आ रहा है ना। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पैसेज के अंदर सन 1863 भी दिया हुआ है, 1920 भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर किसके बारे में पूछा? व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई थी, 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म? जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वो कब बनाया गया था? तो देखिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछा नीचे वाले क्वेश्चन में, तो इसमें 1920, 1920 में। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर इंचार्ज, जो टीचर इंचार्ज हैं आप JRC इज नोन एज, उनको जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? काउंसलर, काउंसलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है।